नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है अटैचमेंट्स। देखिए, हम इंसान हैं और हमारा किन्हीं भी दूसरे इंसानों के साथ लगाव हो जाना, अटैचमेंट हो जाना ना, बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है, नेचुरल है। लेकिन ना, ये जो लगाव होता है, ये ना दो धारी तलवार होती है। एक तरफ तो ऐसा होता है कि अगर आपका किसी से लगाव है, आपकी किसी से अटैचमेंट है, तो ना आप बहुत अच्छा जीवन में करेंगे। आपका जीवन जो है ना वो आसान हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी अपहीवल्स हैं, कोई उतार चढ़ाव आते हैं और आप किसी से अटैच्ड हैं, तो बड़े आसानी से आप उन उतार चढ़ावों को जो है ना वो पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सहारा है। तो अटैचमेंट्स जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होती है, हमारा सहारा होती है, हमें सिक्योरिटी देती हैं, हम सेफ फील करते हैं जिस व्यक्ति के साथ हम अटैच्ड होते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है, दो धारी तलवार ये इसलिए है, जब हम इस अटैचमेंट को ना इनसिक्योरिटी में बदल लेते हैं, सेफ्टी को डेंजर में बदल लेते हैं। और वो तब होता है जब हम किसी दूसरे के साथ ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं। और ऐसा करने पर हम जो अपनी रैशनैलिटी है ना, जो अपनी समझ है, जो सूझबूझ है, जो अपना बैलेंस है, वो खो देते हैं। और फिर हम धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अपने असूलों को कुर्बान करने लगते हैं। हम जो हैं वो उल्टे सीधे डिसीजंस करने लगते हैं, जिससे हमारी लाइफ जो है वो एक गलत ट्रैक पर चली जाती है। तो इसलिए ये दो धारी तलवार है कि अगर आप किसी के साथ अटैच्ड हो तो वो आपका सहारा भी बन सकते हो, वो चीज, वो अटैचमेंट। लेकिन अगर आप ओवरली अटैच्ड हो हो सकता है कि आप फिर गलत रास्ते पर चले जाएं या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा करें जो नहीं करना चाहिए। तो अब दिक्कत ये है कि ठीक है, इंसान है, बिना अटैचमेंट के तो रह नहीं सकते, किसी ना किसी के साथ तो अटैचमेंट होगी ही होगी आपकी। लेकिन इस अटैचमेंट को नेविगेट प्रॉपरली कैसे किया जाए, ये आज की इस डिस्कशन का मेन मुद्दा है। देखिए, जब भी कभी आपने अटैचमेंट को नेविगेट करना हो अपनी लाइफ में, अटैचमेंट्स को सही तरीके से भोगना हो, तो उसके लिए ना आपको दो बातें अपने ध्यान में जो है वो रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मूव फ्रिक्शनलेसली विद इन बॉक्सेस ऑफ अटैचमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए कि हम जो इंसान है ना, हमारे दिमाग में अटैचमेंट जो होती है ना हमारी, उसके अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग खाने हैं उसके। इसे इस तरह से मान के चलिए कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, एक हिस्से में तो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी गाड़ी है। आपको अपनी गाड़ी के साथ बहुत अटैचमेंट है, आपको उस पर स्क्रैच भी नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी ने उसको छेड़ा तो जान निकाल लूंगा। आपको अपने कुत्ते से प्यार है, फैमिली में अपने बच्चों से प्यार है, बीवी से प्यार है, माँ बाप से प्यार है, अपनी जॉब से प्यार है, पैसे से प्यार, ये सारी अटैचमेंट्स है। तो अटैचमेंट्स जो होती है ना, वो अलग अलग बॉक्सेस होते हैं हमारे दिमाग में। अब होता यह है कि जितना फ्रिक्शनलेसली, जितना एफर्टलेसली आप इन डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ अटैचमेंट्स में मूव कर सकोगे, उतना ही आसान आपका जीवन जो है वो हो जाएगा। अगर आप उन्हें आपस में मिक्स करोगे तो आपका जीवन जो है वो टोटली कंफ्यूज्ड हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। आप परेशान हो जाओगे अपनी लाइफ में। और अगर फ्रिक्शनलेसली, एफर्टलेसली मूव कर पा रहे हो आप, इनमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपका जीवन जो है ना वो बहुत आसान होता चला जाएगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और कॉमन सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका जो है वो जब तक उसकी शादी नहीं हुई है मान लीजिए, तो उसका अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार है, भाई बहनों से प्यार है, इस तरह के डिफरेंट प्यार है ना, अपने दोस्तों से प्यार है, अलग अलग बॉक्सेस उसके दिमाग में बने हुए हैं अटैचमेंट्स के। अब मान लीजिए जब उसकी शादी हो गई, अब वो जो डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ अटैचमेंट्स है, एक बॉक्स और जुड़ गया उसमें, वाइफ का या हस्बैंड का, इस तरह से, ठीक है। तो अब इन बॉक्सेस में वो डिफरेंट अगर मूव ढंग से नहीं कर पाएगा डिफरेंट बॉक्सेस में, तो वो परेशान होगा। अगर वो जो भी उसके पहले के अटैचमेंट्स है, उनको वो अपने जो दाम्पत्य जीवन है, जो अपना उसका मैरिड लाइफ है, उसके ऊपर थोपेगा ना, तो जो उसकी अटैचमेंट के बॉक्सेस हैं पहले के, उनमें भी परेशानी होगी, उन रिलेशंस में भी परेशानी होगी, जो उसका नया रिलेशन अभी बना है उसमें भी परेशानी होगी। तो इसका मतलब यह है कि वो नेविगेट कर पाएगा, उसके दोनों जगह रिलेशन अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सिक्योर रहें, सेफ रहें, उसके लिए उसको डिफरेंट रिलेशनशिप्स में मूव करना पड़ेगा फ्रिक्शनलेसली, ताकि वो भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे, दोनों रिलेशनशिप्स ठीक रहें।
और ये बड़ा जो है वो ट्रिकी काम होता है, ऐसे नहीं आता, धीरे धीरे आता है लाइफ में। गिर पड़ के उठा पटक के बाद बंदा सीखता है कि दोनों चीजों को मेंटेन कैसे करना है। तो ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं, आपको इनमें फ्रिक्शनलेसली मूव करना आना चाहिए, बैलेंस अचीव हो सकता है, लेकिन आपको नेविगेट प्रॉपरली करना है। ये अटैचमेंट के बारे में पहली बात है। जो दूसरा चीज आपको ध्यान रखनी है ना, वो ये रखनी है कि डोंट कर्स योरसेल्फ, कि खुद को जो है वो कोसते मत रहिए जब भी अटैचमेंट्स की बात होती है। देखिए, अटैचमेंट्स की जब हम बात करेंगे, लगाव की जब बात करेंगे, तो हम ये बात जरूर करेंगे कि ये जो लगाव होते हैं वो जीवन में अलग अलग जो जीवन के पड़ाव होते हैं उसमें आपके लगाव जो है ना वो अलग अलग चीजों के साथ होंगे। अब आप मान लीजिए किसी चीज के साथ अटैच्ड हो तो दूसरी चीजों से आप डिटैच हो जाओगे, और लाइफ के अलग अलग फेजेस में आप अलग अलग चीजों से अटैच होंगे। तो कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे दिमाग में बॉक्सेस बने हुए हैं ना अटैचमेंट्स के, वो कई बार एम्प्टी हो जाते हैं या फिर वो कई बार यूजेबल नहीं रहते। जब ऐसा हो तो फिर आपको खुद को कोसना नहीं है, आपको ये मान के चलना, एक्सेप्ट करना है इस फैक्ट को आपने कि लाइफ में जो है वो डिफरेंट फेजेस में जैसे आप एंटर करते जाओगे, बचपन से जवानी में आओगे, जवानी से मिडिल एज में आओगे, मिडिल एज से बुढ़ापों में जाओगे, तो इस तरह से जैसे डिफरेंट फेजेस होंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स आपकी हो जाएंगी। जैसे एक किसी समय में आपको अपने घर से बहुत अटैचमेंट थी, माँ बाप से बहुत अटैचमेंट थी, ठीक है। दूसरा फेज आया, वहां पे आपको अपने लाइफ पार्टनर से अटैचमेंट होगी। फिर तीसरा फेज आया जहां आपको अपने बच्चों से अटैचमेंट होगी। लेकिन एक ऐसा फेज भी आएगा जब आपको इनसे कोई खास अटैचमेंट रहेगी नहीं, और आप मान लीजिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे आपको उस पाथ से अटैचमेंट होगी। तो ये सारी डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं। तो जो बॉक्सेस जिस चीज से पहले भरे हुए थे वो एम्प्टी होना शुरू हो जाएंगे। तो जो एम्प्टीनेस है उससे आपने घबराना नहीं है, उससे आपने कई बार एम्प्टीनेस में खुद को कोसने लग जाता है बंदा, वो काम नहीं आपने करना है। ये लाइफ का एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, ऐसा ही होगा लाइफ में, नेचुरल इसी तरह से चलता रहेगा काम, ठीक है। तो जो हमारी अटैचमेंट है वो बदलती रहेगी लाइफ के फेजेस के अनुसार, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ। अटैचमेंट डिटैचमेंट क्रिएट करेगी, जहां पे पहले आप अटैच थे फिर बाद में नहीं होंगे, और ये नेचुरल है। तो ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो अटैचमेंट के बॉक्सेस हैं उन्हें नेविगेट फ्रिक्शनलेसली करना है, और फिर कोई बॉक्सेस अगर खाली हो जाए या फिर वो यूजेबल ना रहे तो खुद को कर्स नहीं करना है, खुद को कोसना नहीं है, आराम से रहना है। ये नेचुरल लाइफ है और इसी तरह चलेगी। जिस भी फेज में आप हैं उस फेज में जो अटैचमेंट आपकी है उसको एंजॉय कीजिए, बस यही लाइफ है। और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो पाथ ऑफ अटैचमेंट है उसको आप बड़ी एफर्टलेसली जो है वो पार कर जाएंगे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।